ऐसे सुनने में ही बहुत अजीब नहीं लग रहा है ना कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है हम ऐसा मानते हैं कि वो खत्म हो गया, भाई बस उसको जलाना है, जो आत्मा है वो तो निकल गई है बॉडी से। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना, जो इंसान हम देख रहे हैं कि लेटा हुआ है उसमें जान नहीं है, जो उन्होंने सुना था कि मुर्दा उठ खड़ा होता है वो सच में मुर्दा उठ खड़ा हुआ। और जितने भी लोग उसके सराउंडिंग सोए होते हैं उनके शमशान घाट में जाके चिता बनाता है, उन सबको उठा के बारी बारी से लेके जाता है शमशान घाट। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मुर्दा होता है ये अगर पहले इंसान को वहाँ से ले जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सारे जो बंदे वहाँ पे सोए थे उठ गए सारे, और जो मुर्दा था वो वैसे के वैसे वहीं पे कर गया। तो वहाँ पे पहुँचे लकड़ी लेके शमशान घाट पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सर्कल में 7 चिताएँ बनी हुई थी। तो एक चिड़िया थी जो कि उनका लाइटिंग का जो भी सिस्टम था वहाँ पे टकरा गई थी आगे, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, सेट पे पूरे पे आग लग गई और वहाँ पे लगभग 20-22 लोगों की जान चली गई थी। जो एक्टर था वो धीरे धीरे पागल होना शुरू हो गया, जो एक्ट्रेस थी उसकी भी जान चली गई। और इसके बाद जब रिलीज़ का टाइम आया था तो उससे पहले भी 3-4 लोग थे जो इस मूवी में इन्वॉल्व थे, उनकी भी जान चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे डायरेक्टर ने जब उनको स्क्रिप्ट दी थी पहले पढ़ने के लिए, तो जब लोग उसको घर लेके गए तो कुछ लोगों की स्क्रिप्ट पे आगे लग गई अपने आप ही। जैसे मैंने ये चीज़ बोली मेरे पीछे की लाइट फ्लिकर करने शुरू हो गई। देखा उसने खोल के, इसमें सिर्फ राख और हड्डी। सही है, सिर्फ राख और हड्डी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वसीश हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जिसके बारे में हमेशा से आप सुनते आए हैं। आज हमारे बीच में एक स्टोरी टेलर हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी हम फाइनली कल जो एक इवेंट हुआ था खूनी मंडे का हॉरर कॉन, वहाँ पे मिले थे, हमारी पहले भी बातचीत चल रही थी, लेकिन इनकी स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा दम है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं और हिमाचल के किस्से तो आप जानते ही हो कितने फेमस है, जो हमेशा हम इंतज़ार करते हैं कि कोई पहाड़ से हमें आए और ऐसी कोई चीज़ बताएं। तो आज विकल हमारे साथ हैं जो कि बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं। तो वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर आपको ये दिखते ही रहते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रूबरू हो जाते हैं। विकल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अक्षय भाई, आप बताएं। बस भाई बढ़िया। तो कैसा रहा दिल्ली का सफ़र आपका? बहुत अच्छा सफ़र है, मतलब ठीक है, थोड़े दिन के लिए आना बहुत अच्छी बात है, पर आदत अभी हिमाचल की है तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ है कि यहाँ पे जगह पसंद नहीं आई, पॉपुलेशन मतलब, या कुछ ऐसा था कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि हर जगह का अलग एक एक्सपीरियंस होता है अपना अपना। हिमाचल का अलग है, यहाँ का अलग है, थोड़ा चहल पहल ज़्यादा है। बट जैसे मैंने आपको बताया थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे लग पड़ती है हिमाचल की याद आने। हमारे दिल्ली वालों के साथ भी ऐसे होता है, हम 2 दिन वहाँ रहते फिर हमें दिल्ली याद आने लगती है। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, इससे पहले जैसे हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप कोरियोग्राफी वगैरह किया करते थे, तो ये अचानक से हॉरर में कैसे आना हुआ भाई? ये मेरा पहले से इंटरेस्ट रहा है, मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करना, लोगों से कुछ चीज़ें जानना, लोगों को कुछ बताना जो मुझे पता रहे पहले से। तो धीरे धीरे फिर मैंने शुरू किया इसी वे में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, अगर मुझे कुछ पता है इसके बारे में तो लोगों को बताऊँ, अगर लोगों को इंटरेस्ट आए तो फिर उस पर काम करूँ। और धीरे धीरे वैसा होने भी लगा, तो फिर मुझे लगा कि लेट्स डू इट। ऐसा तो नहीं था डांस करते करते दिमाग में थॉट आते थे? नहीं नहीं नहीं। खुद के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो? फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। ओ भाई, हम सारे जितने हैं वो झटका खाने के बाद घुसे, तुम ऐसे घुस गए। तो एक बात बताओ भाई, जैसे नॉर्मली हम हिमाचल के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, अर्बन लेजेंड्स हैं, वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ के लिए बहुत आम बात है। मैंने ये सुना है कि भाई जो हिमाचल के से होते हैं उन लोगों को ऐसी चीज़ें बहुत ईजिली देखने को मिल जाती हैं, छलावे हो गए, अलग अलग एंटिटीज़ हो गई। कभी आपने सुना है कि आपके जो पेरेंट्स थे या ग्रैंडफादर्स थे या फिर जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने बताया हो कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ था? एक्चुअली जिस इंसिडेंट की मैं बात करने वाला हूँ अभी, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उन्हीं के साथ हुआ था। तो भाई फिर वेट नहीं करवाते जनता को, शुरू करते किस्सा, बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ ही इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट है 1960s के अराउंड का, जब उनकी एज थी अराउंड 80 के अराउंड, है ना। तो ऐसा रहता है हिमाचल में कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, मतलब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो यूजुअली बहुत लोग जाते थे, पहले गैदर होते थे बहुत सारे। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें अलग हो रही हैं, बदल रही हैं ना, पर पहले बहुत जाते थे। स्पेशली जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो ज़्यादा जाते थे, और जो यंगस्टर्स रहते हैं मेनली उनका जाना वहाँ पे कम होता था। मतलब डे टाइम में रहेंगे यूजुअली, पर उसके बाद फिर वो रात को वापस आ जाते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना भी जाता है कि शाम को सनसेट के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उनको
मतलब सनसेट के बाद जलाते नहीं है, उनको अग्नि नहीं ओवरनाइट जलाते। रखते हैं ना। मतलब कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि रिलेटिव्स का वेट करते हैं या कुछ होता है, या फिर ऐसे भी धर्म में माना जाता है कि रात को किसी को जलाना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। ऐसा ही ये भी इंसिडेंट था, जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स कम रुकते हैं, और वो हिमाचल में इसलिए होता है क्योंकि आज भी हिमाचल में ऐसा ही है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो अगर बॉडी को ओवरनाइट रखा है तो अगले दिन उनको सुबह लेके जाएंगे क्रीमेशन के लिए, है ना। तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी यंगस्टर्स होंगे वो जंगल में खुद जाएंगे और वो लकड़ी वकड़ी काटेंगे खुद से, और वो ही शमशान में लेके जाएंगे उस इंसान को जलाने के लिए जिसकी डेथ हुई होती है। तो ये भी इंसिडेंट एक ऐसा ही था। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब काफ़ी लोग थे गैदर हुए शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे रात होने लग पड़ी तो लोग कम होने लग पड़े लिटरली, है ना। जैसे यंगस्टर्स थे वो मोस्टली वापस चले गए। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग थे जो वहाँ पे रुके, और इनके अलावा कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। ऑब्वियसली जो उनकी फैमिली रिलेटिव्स थे वो पूरी तरह से आ नहीं पाए थे वहाँ पे। उसका रीज़न ये था कि पहले फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो जो उनको इंटीमेट करना था उसके बारे में वो भी नहीं कर पाए थे वो टाइमली, है ना। किसी न किसी तरह के सोर्सेज से पहुंचानी थी खबर, पर उसमें भी टाइम लगना था काफ़ी। तो इस तरह से इंसिडेंट चल रहा था ये, और लेट नाइट जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोग जो रह गए वो उस घर में सिर्फ 7 लोग रह गए। तो ये जो इंसान थे जो इस दुनिया में नहीं रहे थे अभी, है ना, उन्होंने आत्महत्या की थी। रीज़न था वो फैमिली के कुछ इश्यूज चल रहे थे जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे थे, पर उसके बाद जब बंदा थक जाता है एक बारी तो ऐसी चीज़ें कर लेता है। एजड भी था काफ़ी बंदा, पर अभी मान सकते कि शायद उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा था इस चीज़ का, तो यही सोल्यूशन था आखिरी। तो लोग वैसे भी काफ़ी दुखी थे फैमिली में, क्योंकि इस तरह से किसी का जाना ओब्वियसली काफ़ी दुख देता है ना। और सबको वो बता भी नहीं पाए थे अल्टीमेटली, जैसा मैंने आपको बताया फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर थे उस टाइम पे। उसके अलावा जो सराउंडिंग के लोग थे वो गए थे। तो धीरे धीरे जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो उसमें सिर्फ 4 लोग थे जो बाहर से गाँव से आए थे, 2 लोग फैमिली के थे, और एक इंसान और था जो कि पहले के टाइम में होता था हिमाचल में। अभी हिमाचल में ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक नगाड़े वाला इंसान रखते थे हमेशा ऐसी जगह पे, अगर बॉडी को ओवरनाइट रखना है तो। नगाड़ा मतलब? नगाड़े को आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे, मतलब नगाड़ा एज ढोल, ढोल बोल सकते हैं कि एक बंदा रहता है वहाँ पे जो देखता रहता है कि जो बॉडी के सराउंडिंग में लोग बैठे हैं वो सोए ना। तो वो क्या नगाड़ा बजाते रहते हैं? वो देखता रहता है, अगर कोई भी एक इंसान, मतलब लास्ट इंसान भी अगर सोने वाला होगा तो वो नगाड़ा बजा के सबको उठा देता है। और इसका एक रीज़न होता है कि क्यों जो बॉडी के सराउंडिंग लोग होते हैं उनको रात भर जागना पड़ता है। पता है क्या आपको? हाँ, मेरे को पता है। चलो ठीक है, ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा। मैं जानना भी चाहूँगा अगर मैं गलत हुआ तो। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि अगर बॉडी के सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं अगर वो एक साथ सो जाते हैं तो जो ये मुर्दा होता है ये उठ खड़ा होता है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। मतलब ऐसा रहता है कि ये जो इंसिडेंट्स थे ये हो सकता है कई 100 सालों पहले हुए हों, पर चीज़ें इस तरह से रहती हैं धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने लगती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है सिर्फ, क्योंकि जिन लोगों ने देखी होती हैं वो इसको सच मानते हैं, पर जिन्होंने इनको नहीं देखा होता उनको ऑब्वियसली यही लगता है कि यार ये मिथ है, ये कहीं सुनी बातें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सवा थी, ये जो 7-8 लोग थे, ये कुछ ऐसा फेस करने वाले थे जो उन्होंने सोचा तक नहीं था अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती हैं, और इनके लिए भी ये चीज़ जो थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट होने वाली थी आज। मतलब इन्होंने भी, जैसा मैंने आपको बताया, मिथ ही सोच के रखा था इन चीज़ों को कि ये एक मिथ है, कहीं सुनी बातें हैं। तो इसी तरह से ये टाइम चल रहा था। लगभग 2-2:30 बजे का जब टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोगों को नींद आने लग पड़ी रात का। हाँ, ऐसा बहुत रेयर होता था। मतलब जो बुज़ुर्ग रहते थे वो इसीलिए रहते थे क्योंकि वो उनमें वो कैपेसिटी होती है कि वो कैपेबिलिटी होती है कि वो रात भर जाग सकें। तो इस तरह से वो बुज़ुर्ग ही वहाँ पे रहते थे ज़्यादातर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वो रात बहुत अनफॉर्चुनेट थी उन सब के लिए, और धीरे धीरे ये जो 7 लोग थे ये सातों के सातों सो गए, इंक्लूडिंग वो जो ढोल नगाड़े वाला था वो भी सो गया। मतलब ये चीज़ें इस तरह से कि इंसान बोले कि यार ये कैसा पॉसिबल है, पर शायद ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई 100 सालों में होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जो आप लोग सुनते आ रहे हैं बुज़ुर्गों से, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के गप्पे मारते मारते चीज़ें बना दी, वो सच में होती हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि उस रात ये चीज़ होनी लिखी थी। एग्जैक्टली ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ताकि अगली जो जनरेशन्स हैं उनको ये रहे कि नहीं ये मिथ नहीं है, ये हमने भी देखा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे ये बताया तो वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली। और वही नहीं अकेले, फैमिली के कुछ और भी लोग थे जो उस टाइम पे मतलब थे ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हो रहा था। और
फॉर्चुनेट थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कि वो इस सभा का हिस्सा थे पहले, पर जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो वापस आ गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सभा का हिस्सा थे मतलब वहीं पे थे उस टाइम? हाँ उसी टाइम पे, हाँ ऑब्वियसली, नहीं सोए नहीं थे, मुझे ये लगा शायद उन्हीं सातों में से कोई था। नहीं, मतलब पहले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया भीड़ काफ़ी थी, पर उनका भी थोड़ा तबीयत के इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से वो वापस अपने घर आ गए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था और ये जो सातों के सातों लोग थे ये सो गए थे। और किसी के दिमाग में होगा नहीं ओब्वियसली है ना, कहीं उन्हें सुना ही होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि मुर्दा उठता है, कुछ अजीब सी चीज़ें करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिसको लोग मिथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसा होता नहीं है, मेरे भी हिसाब से नहीं होता, क्योंकि जब ये इंसिडेंट उन्होंने बताया तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। कुछ बोलते हैं कि अगर ऐसा सो जाए बॉडी के सराउंड तो कभी जो मुर्दा होता है उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बॉडी पार्ट्स बढ़ने लग पड़ते हैं, वो सांस लेने लग पड़ता है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं बहुत, पर वो नहीं होता है। कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं भी बताऊंगा जो मैंने सुना। बहुत अच्छी बात है चलो इट्स बेटर कि मैं भी कुछ सीखूं यहाँ से। सो इस तरह की ये चीज़ें चल रही थी और वो बहुत अनफॉर्चुनेट थे उस रात। वो सच में जो उन्होंने सुना था कि मुर्दा उठ खड़ा होता है, वो सच में मुर्दा उठ खड़ा हुआ। मतलब ऐसे सुनने में ही बहुत अजीब नहीं लग रहा है ना कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है हम ऐसा मानते हैं कि वो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसका, है ना, अभी बस उसको जलाना है, जो आत्मा है वो तो निकल गई है बॉडी से। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना कि यार सच में जो इंसान हम देख रहे हैं कि लेटा हुआ है उसमें जान नहीं है, एकदम से उठ जाए, ऐसी कोई चीज़ करने लग पड़े। अब मैं यहाँ पे, चलो बाकी लोग तो सो रहे थे, है ना, ये जो मुर्दा था इसने लिटरली अपनी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनमें से एक को अपने कंधे पे उठाया और वो उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा था, घर से बाहर? घर से बाहर। और इसका एक मतलब जो बुज़ुर्गों ने बताया था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी। उन्होंने बताया था कि ये जो मुर्दा होता है ये उठता है और जितने भी लोग उसके सराउंडिंग सोए होते हैं उनके शमशान घाट में जाके चिता बनाता है, लकड़ियाँ लगाता है, फिर घर पे वापस आता है और ये जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो सराउंडिंग में लोग सोए होते हैं, उन सबको उठा के बारी बारी से लेके जाता है शमशान घाट। पता लगने नहीं देता क्या भाई? इसका भी एक चीज़ होती है एक्चुअली, ऐसा माना जाता है कि जो पहला इंसान होता है, जैसे मान लो वहाँ पे 6 लोग थे, है ना, 7 लोग थे, सॉरी, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मुर्दा होता है ये अगर पहले इंसान को वहाँ से ले जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमारे वहाँ पे हिमाचल में बोलते हैं कि जाल पड़ जाता है उसका, मुर्दे का, तो वो उनमें से कोई भी नहीं उठता उसके बाद। अगर एक को वो मुर्दा उठा के ले गया शमशान घाट तो समझ लो कि सारे के सारे जाएंगे, फिर वो सबको वो जिंदा ही जला देगा। बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले लिया इन सातों ने इस चीज़ को। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नगाड़े वाले को यही ड्यूटी दी थी, वो भी सो गया। सो गया। अब ये नेचुरल भी है ना कि अगर बंदा देखता रहता है, एक बारी देख लेगा, 2 बारी देख लेगा, एक बंदे सो रहे हैं, तीसरी बार उसको भी होगा यार सो ही तो रहा है, मैं भी सो ही जाता हूँ। हो सकता है चीज़ें वैसे ही रही हों दिमाग में, है ना, या फिर शायद जैसा आपने शुरू में बताया कि ये चीज़ होनी लिखी थी, वैसा बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये जो मुर्दा था इसने अपने एक फैमिली मेम्बर को कंधे पर उठाया और वो लिटरली उसको लेके जा रहा था बाहर। किस्मत अच्छी थी उनकी, ये जो मुर्दा था जैसे ही उस घर की दहलीज के एक पैर उसने बाहर रखा था, एक पैर घर की दहलीज के अंदर था। जो नगाड़े वाला था, भगवान ही सहायक था उनका शायद उस टाइम पे, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा वो बंदा सामने खड़ा है, मुर्दा जो उसके सामने थोड़ी देर पहले लेटा हुआ था, एक पैर उसका बाहर है घर के, एक पैर अंदर है और कंधे पे अपनी फैमिली का मेंबर उठाया हुआ है। अब इमेजिन हम इसको, चलो आपने तो चीज़ें देखी हैं, सुनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस किया है ना, ऑडियंस से मैं बोलूँगा आप खुद ही इमेजिन कीजिए ऐसा कुछ होता है। देखो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, काफ़ी मतलब दुख वाली सिचुएशन ही होती है, पर आप खुद सोचो कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, मतलब किसी की बॉडी पड़ी हुई है आपके सामने और अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे सो जाते हो और जब आप उठते हो तो इस तरह से देखते हो कि जो बॉडी थी, जो बंदा मर चुका था, वो आपके सामने चल रहा हो। अभी इमेजिन कीजिए कि उस नगाड़े वाले पे क्या बीत रही होगी। आप सोचिए अक्षय भाई, क्या बीत रही होगी उस बंदे पे। भाई ऐसे टाइम पे इंसान के प्राण निकलने बहुत बहुत ईजी बात है कि इंसान, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। जो इंसान ये बोलता है ना कि हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते या हमने इन चीज़ों को देख रखा है, बहुत आसानी से हम झेल लेते हैं, ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं, दिख जाती है, ये सिर्फ बोलने वाली बात है। इंसान के सामने अगर ये चीज़ें आ गई, इंसान अपना वैसे ही होश खो देगा। जब आप मूवीज़ में देखते हो शेरों से लड़ रहे हैं और ये तेंदुओं से लड़ रहे हैं, आपने देखा है कभी जब शेर चल के आता है तो एक्चुअल में हालत क्या होती है? इतनी क्लिप्स वायरल होती है जहाँ पर औरत चिल्ला रही है भैया भैया, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा उसके अलावा। भूत आ जाएगा तो आपको क्या लगता है वो नगाड़ा बजाना शुरू कर देगा? उसकी खुद की आत्मा शरीर छोड़ देगी 1 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल सही बात है,
पर वो जो बंदा था वो एक्सपीरियंस्ड है ना, मतलब जैसा मैं बता रहा था ये बहुत नॉर्मल होता था। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में जाते रहना उनके लिए नॉर्मल सी बात थी, रातों को घर जाना वापस, रातों को कहीं से आना तो नॉर्मल था उनके लिए। पर फिर भी ऐसे सिचुएशन में अपनी सेंसेस को बना के रखना, अपने आप को नॉर्मल रखना, उस बंदे ने वैसा ही किया। बंदा डरा तो बहुत था पर उसने दिमाग लगाया कि उसको करना क्या है वहाँ पे। उसने जैसे ही ये सिचुएशन देखी, उसने देखा कि टाइम है, उसके बाद उसने वैसे के वैसे नगाड़ा बजा दिया, ढोल बजा दिया, वो बच गया। और ढोल बजते ही सारे जो बंदे वहाँ पे सोए थे उठ गए सारे, और जो मुर्दा था वो वैसे के वैसे वहीं पे गिर गया। उसका एक पैर घर की दहलीज के बाहर, एक पैर घर की दहलीज के अंदर। अब इमेजिन कीजिए 1 सेकंड की भी देरी होती वो बाहर निकल जाता। मैं सोच रहा हूँ जितने उठे थे उन्होंने देखा होगा उनका क्या हाल होगा। भाई यही सीन था। उसके बाद सोना तो छोड़िए, उनके दिमाग में आया भी नहीं होगा कि नींद जैसी कोई चीज़ भी होती है। मतलब हर इंसान की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। ऑब्वियसली कुछ लोग थे जिन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, या फिर हो सकता है कि बूढ़े थे ऑब्वियसली सारे, है ना, तो कुछ ने तो शायद विटनेस भी किया हो ऐसा कुछ पहले। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ जिसको मिथ मानते आ रहे हो इतने टाइम से, वो हो जाना आंखों के सामने बहुत भयानक चीज़ है। फिर आगे क्या हुआ भाई? उसके बाद चलो उन्होंने जैसे तैसे निकाला वो टाइम। जैसा मैं बता रहा हूँ सबकी हालत ख़राब थी, डरे हुए थे बहुत बुरे हाल से, पर ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था, कोई बैठना था वहाँ पे। और चलो एक बात अच्छी हुई, इसके बाद नींद नहीं आई सबको। जागते रहे वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया अब तो। ये ऐसा हुआ सीन। पर जो यंगस्टर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मैक्सिमम शाम को चले जाते हैं वापस, है ना, इसलिए जाते हैं कि वो रेस्ट ले लें, अगले दिन उनको अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करना है सारा। तो जो यंगस्टर्स थे उनमें से किसी को आइडिया तक नहीं था कि पीछे से हो गया गया है। वो अपने वैसे लगे हो कि सुबह उठ के चले गए, लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, कि उनको क्लियर है कि उनको क्या करना है, लकड़ी काटनी है और वो शमशान घाट लेके जानी है बस। तो इसी तरह का था सारा सब कुछ। ना किसी के पास फ़ोन था कि कोई बंदा इंटीमेट करे कि भाई ऐसा हो गया यहाँ पे आओ, या फिर कुछ करो, संभालो सिचुएशन, कुछ नहीं था वैसा। तो उन्होंने जैसा लकड़ी वकड़ी काटी, उसके बाद वो शमशान घाट लेके गए लकड़ियाँ। लेकिन जो भयानक चीज़ मैं बोलूँगा इस इंसिडेंट की, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसिडेंट अभी तक बहुत भयानक था, तो इसके बाद जो चीज़ सुनोगे आप, उसके बाद तो भगवान सहायक आपका। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे लकड़ी लेके शमशान घाट पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सर्कल में 7 चिताएँ बनी हुई थी। 7 चिताएँ। अब बंदे कितने थे रूम में? 7। तो अब आपको पता है किसने बनाई थी, किसके लिए बनाई थी और क्यों बनाई थी? मतलब ये जब सब सो रहे थे वो भाई मुर्दा उठ के गया, चिता विता बना दी, बस जाके पैक करने थे सारे। हाँ, बस सबसे पहला काम ही ये होता है कि वो मुर्दा जाता है शमशान घाट पे, चिताएं बनाता है, उसके बाद ही वो मुर्दों को बारी बारी से लेके जाता है। पूरी तैयारी थी। हाँ, और अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो सारे गए थे, जिंदा जलाते था सबको। तो ये जब सिचुएशन उन्होंने देखी तो उनकी तो हालत ख़राब थी। अब जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे, उन्होंने तो इन चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं था। मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो घर पे सोए थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा शायद, है ना। लेकिन ये जो थे, उन्होंने तो दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं ऐसी कि ऐसा कुछ होता भी है। तो उन्होंने तो पहले इस चीज़ को हल्के में लिया कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, हो सकता है किसी की गाँव में डेथ हुई हो, वैसा कुछ चल रहा हो। तो वो वहाँ पे उन्होंने वो बनाई चिता उसकी बंदे की, है ना। फिर कोई इंटीमेट करने जाता है घर पे कि हाँ चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ले आओ, है ना। तो इस तरह से जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इस तरह से वहाँ पे शमशान घाट पे ये 7 चिताएँ बनी हुई हैं इस तरह से। तब से उनके सबकी हालत ख़राब हुई कि घर पे बंदे 7 ही थे, ना गांव में किसी की डेथ हुई थी। अब 7 चिताएँ किसके लिए थी सबको क्लियर था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी? पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं खुद को, कि जो हम चीज़ें बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी पीते पीते बात बना ली, अपने से ही टाइम पास करते करते बना ली। पर कुछ चीज़ें उन्होंने विटनेस की होती हैं खुद से, कुछ चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं खुद से, और वही चीज़ें ये होती हैं जो आगे हमें सुनने को मिलती हैं, जिनको हम मिथ बोलते हैं। आप बिलीव करते हो पैरानॉर्मल पे? मतलब जब मैं स्टोरी टेलर नहीं था खुद से, तब नहीं करता था। तो मुझे लगता था कि यार बंदा खुद से ही करता है, ढोंग करता है, ये करता है ना। हमारे हिमाचल में बल्कि काफ़ी चीज़ें होती हैं ऐसी, पर फिर भी जब तक बंदा खुद एक्सपीरियंस ना करे कुछ, तब तक नहीं होता। पर अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इंसिडेंट शेयर करते हैं, वेल एजुकेटेड लोग इंसिडेंट शेयर करते हैं, कुछ डॉक्टर्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली वो तो साइंस से रिलेटेड है लोग, अगर फिर भी कर रहे हैं तो लोगों के साथ हुई होंगी। तो अब मेरे दिमाग में है कि होती हैं। अभी भी मुझे थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है कि 50-50 है। मतलब वही बोल रहा हूँ ना, जब तक खुद ने एक्सपीरियंस नहीं की तब तक थोड़ा डाउट रहता है। करना चाहोगे?
मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व होना चाहूँगा इन चीज़ों में। मतलब मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्वमेंट लेने लग पड़ते हो ज़्यादा, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको ही हार्म नहीं करेंगी, हो सकता है आपकी फैमिली को भी हार्म करे आगे आने वाली टाइम में, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता इन चीज़ों के साथ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, इंसिडेंट तक है, लोग सुनाते हैं, मैं कवर करता हूँ, बस इतना है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं वीडियो पे कि भाई इसका सोल्यूशन बताओ, उस तांत्रिक का नंबर दे दो। अब भाई मैं इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ मैं बस स्टोरी तक ध्यान है मेरा, इंसिडेंट तक ध्यान है कि हाँ किसी ने शेयर किया तो मैं बता देता हूँ, दैट्स इट। और इसके अलावा मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता इन चीज़ों में। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आपको लगा हो यार कुछ आसपास है? हाँ, हुआ है। आई नो इट, बताओ। एक्चुअली में हम शूट कर रहे थे, मतलब नॉर्मल था जो सिनेरियो रहता है, सारा लाइटिंग वाइटिंग सब सेट था, है ना। और शूट में कभी भी नहीं हुआ, एक इंसिडेंट मैं कवर कर रहा था जो कि एक मूवी से रिलेटेड था जिसका नाम है द एक्सोर्सिज्म। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, उसको शापित मूवी कहा जाता है बेसिकली, है ना। क्योंकि इस मूवी के शूट के दौरान या फिर इसको दिखाने के दौरान ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। जब शूट का पहला दिन था तो एक चिड़िया थी जो कि उनका लाइटिंग का जो भी सिस्टम था वहाँ पे टकरा गई थी आके, जिसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट हुआ, सेट पे पूरे पे आग लग गई और वहाँ पे लगभग 20-22 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद जो एक्टर था वो धीरे धीरे पागल होना शुरू हो गया, जो एक्ट्रेस थी उसकी भी जान चली गई। और इसके बाद जब रिलीज़ का टाइम आया था तो उससे पहले भी 3-4 लोग थे जो इस मूवी में इन्वॉल्व थे, उनकी भी जान चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे डायरेक्टर ने जब उनको स्क्रिप्ट दी थी पहले पढ़ने के लिए, तो जब लोग उसको घर लेके गए तो कुछ लोगों की स्क्रिप्ट पे आग लग गई अपने आप ही, किसी को पता नहीं किस रीज़न से लगी। और ऐसा नहीं कि एक इंसान के साथ हुआ हो, मल्टीपल लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा जब इसको थिएटर में दिखाया गया तो थिएटर के बाहर एम्बुलेंस लगा के रखते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी थी, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनको कुछ दिक्कतें आने लग पड़ी थी। और इसके पहले एक बहुत भयानक चीज़ हुई थी जो मैं शेयर कर रहा था इस ड्यूरिंग ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। एक चर्च था जिसके ओपोजिट इसको रिलीज़ कर रहे थे, क्योंकि जो डायरेक्टर था उसको भी लग गया था पता कि शायद इस मूवी का कोई सीन है ऐसा कि शापित है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उन्होंने जानबूझ के ये जगह चूज़ की थी कि उनको लगा कि ये पवित्र जगह है, यहाँ पे शायद ऐसा कुछ ना हो। तो उन्होंने वहाँ पे स्क्रीनिंग रखी मूवी की, उसके ऑपोजिट था चर्च। और पहली बार उस चर्च में ऐसा कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ था। लाइटनिंग हुई, चर्च का जो क्रॉस था फ्रंट में लगा हुआ उस पर वो बिजली गिरी और चर्च का ये जो क्रॉस था ये नीचे आके गिर गया। जैसे मैंने ये चीज़ बोली मेरे पीछे की लाइट फ्लिकर करनी शुरू हो गई। मतलब इसके पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी इसी शूट के दौरान। मुझे लगता है कि जैसा मूवी शापित है तो इसके बारे में कोई बात भी करे तो शायद उसके साथ भी चीज़ें होती हैं। कभी लाइट चली जा रही थी शूट के दौरान ही, कभी ये लाइट्स फ्लिकर करना, नॉर्मल सी चीज़ें थी। फिर आपने कैसे डील किया इससे? बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया हमने। जो मेरे साथ शूट कर रहे थे वो भी बहुत बुरी तरह से डर गए थे। बार बार उनका यही बोलना था कि रहने देते हैं इसको, शापित है, लेट इट बी। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली बहुत मुश्किल से मैंने कन्विंस किया, क्योंकि सेटअप किया था, फिर बंदे ने आधे से ज़्यादा कवर कर दिया वो इंसिडेंट, तो ऑब्वियसली फिर क्या रुक सकता है फिर बंदा। तो ऐसी चीज़ें थी जो हुई थी। तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब ये चीज़ें होती तो हैं, आपके सराउंडिंग होती हैं, अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा, अपने दिमाग पे हावी होने देते हैं। तो कभी अकेले शूट किया? अकेले फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं किया और चाहूँगा भी नहीं हमारे सारे अकेले ही चल रहे हैं। बहुत हिम्मत है भाई। क्या बात क्या बात क्या बात भाई देखो, हमारा ऐसा है ना कि जो रियल इंसिडेंट हम कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक अकेले बैठ के उसे नहीं बताओगे, आप वो इमोशन कैमरे पे ला ही नहीं सकते, उसे फील कर ही नहीं सकते। आप एक इंसिडेंट बता रहे हो, बैक साइड कैमरे पे कोई खड़ा हुआ है, वो आपको देख रहा है, आप सोचोगे 10 बार कि मैं इसके सामने इस तरीके से बोलूँ, वैसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ। तो सिंपल है, अपना एक रेड रूम है जैसे दुनिया देखती है, एक कैमरा है जिससे हम बातें करते हैं, फिर हमारे व्यूअर्स हैं जिनका प्यार मिलते हैं। और अब तो भाई आपने भी तहलका मचा रखा है हिमाचल से होके कैसा लगता है भाई, हॉरर क्रिएटर हिमाचल में? मेरे को लगता है तो वैसे भी एक कमी नहीं है इन सब चीज़ों की। हाँ, ये एक हेल्प बोल सकते हो आप कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को भी पूछोगे आप, किसी ना किसी के पास इंसिडेंट होगा कोई ना कोई, जो उन्होंने खुद देखा होगा, उनके बुजुर्गों ने देखा होगा, उनके सराउंडिंग में हुआ होगा। हिमाचल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मानते हैं लोग कि होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसको बोले कि हिमाचल के होके हिमाचल को डिफेम कर रहे हो, पर मुझे लगता है कि जो चीज़ें सच में होती हैं उनको झुठला के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर है तो है, फिर वो गलत है तो है। अरे भाई, हर पॉडकास्ट में हिमाचल से एक बंदा आके ये चीज़ बताता है, तो
वो कहीं ना कहीं अवेयर कर रहा है, डिफेम नहीं कर रहा, वो अवेयर कर रहा है। अगर आप हिमाचल जा रहे हो तो ये गलती मत करना। आप तो इतना बोल रहे हो, अभी एक हमारा रियल इंसिडेंट आने वाला है, उसमें जब मुझे लगा कि मुझे एक मोमोज जो लगाते हैं जो मैगी पॉइंट है वहाँ पे, मैंने उनसे बात करी। तो मैंने नॉर्मली उनसे पूछा कि भाई एक बात बताइए, ये आपके बैक साइड में नदियाँ, झरने, छोटे छोटे बहरे हैं, नहरें निकल रही हैं। मैंने सुना है कि अगर नॉर्मली दिल्ली मुंबई का कोई लड़का होगा, अगर वहाँ पर गया है और अगर उसे अचानक से घबराहट हो गई, डर लग गया, कहते हैं उसी टाइम उस पर कोई एंटिटी आ जाती है जिसे मशान कहते हैं। उसने बोला हाँ भैया, यही होता है। मतलब आप अगर किसी जंगल के एरिया में घूम रहे हो और अचानक से आपके साथ कोई छोटा मोटा झटका हो गया और आप डर गए, आप उस टाइम पे घबरा गए और खासकर आप अकेले हुए, तो वो एंटिटी आपके ऊपर आ जाएगी। उसने ये चीज़ बोली है और ये आगे जनता को मैं दिखाऊंगा। मैंने उसका पूरा इंटरव्यू लिया है जहाँ पर मैंने उससे बात की है। उसने बताया है कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, फिर जागर लगते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें हटाई जाती हैं। हमारे कुल देवी देवताओं की मान्यता है, जो पितृ हैं वो आते हैं। तो भाई देव भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर, मेरे हिसाब से खुफिया जो जगह है इन सब चीज़ों की, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारी चीज़ें, उसके बाद तो फिर अंत है ही नहीं इन सब चीज़ों। सही बात है, सही बात है। अब आते हैं भाई दूसरा रियल इंसिडेंट जो आप बताना चाहोगे जनता को। चलो, हिमाचल से आया हूँ मैं जी। तो मैं मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू, भूत प्रेत, है ना, मतलब जो लग जाते हैं, जिन वगैरह, इन चीज़ों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वो चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं अपनी जगह, है ना, लोगों ने फेस की होती हैं। पर मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस तक कुछ ऐसी बातें पहुँचे जो कि हिमाचल में ऑथेंटिकली होती हैं, मतलब लोगों ने फेस की हैं। और ऑब्वियसली सुनी मैंने अपने बुज़ुर्गों से है, पर जिस तरह से वो बताते हैं कि जिन लोगों ने वो फील की हैं, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और ये जो इंसिडेंट अभी मैं बताऊंगा आपको, वो आपको भी मजबूर कर देगा वो आपको भी मजबूर कर देगा इस चीज़ को यकीन करने के लिए, इस चीज़ पे यकीन करने के लिए। तो ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी पुराना है, मतलब मुझे टाइम वगैरह का आइडिया नहीं है कुछ भी कब का है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट है, ये हमारा जो अपना गाँव है, इससे थोड़ी दूरी पे एक गाँव है, कोटला करके जगह का नाम है, ठीक है। हिमाचल के धर्मशाला के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एरिया है ये। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत फेमस थी कुछ टाइम पहले, जिसको बोलते थे भूतों की बारात। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों ने देखी भी थी। पर ऑब्वियसली जब तक किसी ने फेस नहीं की, किसी ने ऐसी कोई सिचुएशन देखी नहीं, तो लोग मानते नहीं थे, है ना। कि मैं बोल दूंगा कि यार मैंने कुछ ऐसा देखा, वो लोग बोलेंगे तेरे पास क्या सबूत है कि ऐसी चीज़ थी। कभी कभी लोगों को, जैसे बोल सकते हैं कि लोगों की इमेजिनेशन इस तरह से हो जाती है, लोगों को भ्रम हो जाता है इन चीज़ों का कि यार ऐसा कुछ हुआ। लेकिन यकीन लोग तभी करते जब किसी के साथ सच में हो जाए। तो ऐसा ही इंसिडेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल में ना चेले होते हैं। चेले, अगर जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि जो भी देवी देवता होते हैं हमारे हिमाचल में, उनकी जब पूजा करते हैं, कुल देवी देवता होते हैं या फिर जो भी भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साल में ऐसा होता है कि कभी कभार उनके लिए जागरण वगैरह रख दिया, धाम वगैरह बनाते हैं, मतलब खाना वाना लोगों को खिलाते हैं वहाँ के। तो वो कि एक चेले को बुलाते हैं, जो इंसान होता है, बेसिकली एक मीडियम होता है भगवान के आने का। तो भगवान उनमें प्रवेश करते हैं इस ड्यूरिंग, जब सारे लोग इकट्ठे होकर पूजा करते हैं, और वो बताते हैं कि वो लोगों से खुश हैं या नहीं। अगर भगवान को कोई प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों से, या फिर उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं वहाँ के लोग जो उनको नहीं पसंद आ रहा, तो वो उनके मीडियम से ही लोगों को बताते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हिमाचल में जैसे जब भी होता है कि लोग कोई अपना घर शिफ्ट करते हैं, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे घर है पुराना, मुझे किसी और सिटी में जाना है, किसी और जगह पे शिफ्ट करना है, तो वहाँ पे वो इस तरह के चेलों को बुलाते हैं कि भाई हमारे जो कुल देवता हैं वो उनमें प्रवेश करें, और वो हमें बताएं कि उन्होंने कौन सी जगह लेनी है हमारे घर के सराउंडिंग। वो डिसाइड करते हैं कि बताते हैं कि मुझे ये जगह चाहिए, यहाँ पे मेरा मंदिर बनाओ, यहीं पे मेरी पूजा करना, ये जगह मुझे पसंद है। तो ऐसा नहीं होता कि हर फैमिली मेंबर में मतलब कोई एक ऐसा होता है जो घर का चेला बनता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली हिमाचल के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, अलग अलग चीज़ें हैं। अपर हिमाचल में ये चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इन चीज़ों में। जो लोअर हिमाचल आता है, इसमें फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं। इसमें रेयर होगा कोई जो मानता होगा किसी तरह के देवता को, पर मैक्सिमम जो होते हैं इसी तरह के जो चेले होते हैं, गाँव में हो सकता है 1 हो 2 हो, उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं में वो प्रवेश करते हैं और उन्हीं में वो बताते हैं खुद से कि उनमें किन के पितर आते हैं? पितर फैमिली के या कुल देवी देवता? कुल देवी देवता आते हैं, पितर नहीं आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि भगवान में आते हैं। हाँ, वो खुद आके बताते हैं कि अगर मुझे तुम रखना चाहते हो अपनी इस नई गृहस्थी में, नए घर में भी रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ,
ये जगह मुझे सुटेबल लग रही है तो मैं यहाँ पे रहूँगा। जो भी कुल देवता होते हैं, भगवान जिनको भी वो मानते हैं एज अ कुल देवता, है ना, बहुत सारे लोग हैं काली माता को एज अ कुल देवी मानते हैं। तो इस तरह के जो भी ये भगवान होते हैं, ये उनमें प्रवेश करके बताते हैं कि हमें ये वाली जगह चाहिए। तो इस तरह का ये एक चेला था जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। पहले लोग पैदल ही जाते थे, पैदल ही ट्रैवल करते थे, है ना, कहीं पे भी जाना, किसी का भी काम करना कुछ। और इस तरह से भी होता था कि कोई लोग, अगर किसी को कोई चेला पसंद होगा तो चाहे वो कहीं पे भी शिफ्ट करेगा, वो उन्हीं को बुलाएगा कि भाई मुझे तुम पे भरोसा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ही मन से बोल देते हैं चीज़ें कि उनको भाई पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रसिद्धि मिल जाएगी, लोगों में फेमस हो जाएंगे वो। तो इस तरह से लोग अपने से भी काफ़ी करते हैं। तो लोग ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी लोगों को देखते हैं कि हाँ भाई मुझे तुझ पे भरोसा है, तू ही आएगा। तो इस तरह से एक फैमिली थी जो उन्हीं के गाँव से एक डिफरेंट गाँव में शिफ्ट हुई थी, काफ़ी डिस्टेंस पे था ये। तो उन्होंने इसी चेलों को बुलाया कि भैया आप आना और इस तरह से हमने अपने देवता को रखना है, तो आप बताना आके चीज़ें। तो ये जो चेला था ये गया वहाँ पे। अब सब कुछ शुरू हुआ वहाँ पे, है ना, चल रहा था काम वगैरह सारा। तो ये जो फैमिली थी, सब कुछ हो गया, इनकी पूजा वगैरह होगी, भगवान इन्होंने स्थापित कर दी अपनी तरह से, जो भी उनको देना था सब दे दिया। रात हो गई थी काफ़ी। तो उन्होंने उनको बोला कि आज यहीं पर रुक जाओ, आप कल चले जाना। तो ये जो चेला था वो रुका नहीं, बोलता मुझे अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना है, घर जाके मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, थोड़ा चीज़ें नॉर्मल कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। तो ये बोल के रात का लगभग 9 सवा 9 का टाइम हुआ होगा और ये जो चेला था ये वापस अपने घर की तरफ निकल गया। अब ये जा रहा था वापस, जाते जाते बहुत सारे, जैसे हिमाचल उस टाइम पे तो जंगल ही था, अभी चलो काफ़ी आबादी आ गई है, पर उस टाइम पे जो मैक्सिमम ये रास्ते होते थे कच्चे होते थे, जंगल होता था, पानी होगा, जैसे दरिया हमारे वहाँ पे बोलते हैं, खड्डे भी बोलते हैं इन चीज़ों को, जैसे दरिया हो गया, नाले हो गए, बड़े नाले, जो उस तरह की चीज़ों को, है ना। तो वहाँ से होके गुजरते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके सराउंडिंग ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये बहुत मिलती हैं, बहुत पानी की तरफ। हाँ, पानी की तरफ ये बहुत ईजिली विजिबल हो जाती हैं अगर किसी को देखनी हो ऐसे टाइम में, है ना, वक्त वे वक्त चला जाए कोई इंसान तो। पर इन लोगों को सिद्धियाँ होती हैं, ये खुद भी भगवान ही होते हैं एक तरह से, इनमें आते हैं तो ऑब्वियसली, है ना, कुछ तो पावर्स होती हैं इनमें भी। तो ये हिम्मत करके बंदा अकेला ही निकल गया अपने घर की तरफ। अब ये जा रहा था, लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम हुआ होगा, 11 सवा 11 का टाइम। तो जाते जाते ये जंगल से होकर निकला और एक ऐसा, जैसे दरिया मैंने आपको बताया, उसकी किनारे पहुंचा। पानी की आवाज़ आ रही है, नॉर्मल, है ना, चला हुआ, अपनी चांद की रोशनी है, सब बढ़िया निकल रहा है। इसको लगा कि थोड़ी डिस्टेंस में ना कुछ लोग आ रहे हैं इसकी तरफ, और ये देख के हैरान कि इतनी रात को अंधेरे में बिना कोई लाइट लिए, मतलब उस टाइम पे ओब्वियसली टॉर्च वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं करते थे लोग। एक लकड़ी होती है हमारे वहाँ, चीड़ की लकड़ी, उसका जुगनू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जुगनू बोलते हैं। उससे पहले क्या बोले? चीड़ की लकड़ी। चीड़ की लकड़ी? हाँ, इसको पाइन ट्री बोलते हैं, मतलब हिमाचल में बहुत फेमस है। तो उसमें से लकड़ी निकलती है, उसको अगर जलाओ तो उसमें एक लिक्विड होता है, वो काफ़ी देर तक जलता रहता है। तो लोग उसका यूज़ करते थे कहीं ट्रैवल करने के लिए, आने जाने के लिए, पैदल जाना हो जैसे मान लो थोड़ी दूर, तो लोग उसको लेके जाते थे। लेकिन उसने देखा कि लोग उसको बल्क में दिख रहे हैं, चांद की रोशनी में उसको दिख रही है चीज़, है ना। अब बंदा अंधेरे में चलेगा तो वो एक तरह से विजिबिलिटी बन जाती है, आंखें समझ लेती हैं कि हाँ मतलब कुछ आ रहा है तो दिखेगा उसको। तो वैसे ही उसके साथ हुआ, उसको सामने ऐसे लगा कि कुछ लोग आ रहे हैं उसकी तरफ। अब वो थोड़ा सा हैरान कि ऐसा क्या हो सकता है, इतनी रात को लोग बिना लाइट के चले हुए हैं, है ना, और वो भी इतने ज़्यादा बल्क में, ना कोई आवाज़ है, ना कोई बातचीत है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं था ऐसा। उसको लगा कि कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है इसके बारे में। वो निकलता गया। अब आराम से चला हुआ, उसने सोचा कि वो बात नहीं करेगा किसी से, चुपचाप अपना क्रॉस कर जाएगा अगर उस तरह की भी कोई चीज़ होगी तो। जा रहा है बंदा अपने आराम से, और ये जो चीज़ें थी, मतलब जो भी लोग उसको दिखाई दे रहे थे, कुछ भी हो सकता था, वो उसको धीरे धीरे पास आते जा रहे थे उसके। और एक ऐसा टाइम आया लिटरली कि वो उसको क्रॉस कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने उनको देखा तो वो समझ गया उनको मतलब वो जब उनको देख रहा था तो उसको वो देखने में बहुत अजीब से लग रहे थे। सूट बूट उन्होंने बहुत अच्छे से पहने थे, जैसे लोग शादी में जाते हैं। ना कोई सेलिब्रेशन था, ना कोई नाच गाना था, कुछ भी नहीं था, बस चल के जा रहे थे, शांति से निकल रहे थे। अब वो समझ गया कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि ओब्वियसली सुना था उन्होंने काफ़ी, और बताया था जिन लोगों ने फेस की थी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह से होता है सब कुछ, वो समझ गया बंदा। अब उसको पता था कि अगर वो उनको देखेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेगा, या फिर उनके साथ नहीं मिलेगा और अलग थोड़ा दिखाएगा खुद को, तो उसकी जान को खतरा है इन चीज़ों से, है ना, कि हो सकता है वो भड़क जाए एंटिटीज़, या उसके साथ कुछ इस तरह का हो जाए। तो जब वो चीज़ें निकल रही थी उसके क्रॉस से, तो उसने क्या किया कि वो उनमें ही थोड़ा इन्वॉल्व हो गया। थोड़ी स्लो जा रही थी आराम से, उनमें ही इन्वॉल्व हो गया। हाँ, थोड़ा आराम से, कि हाँ मतलब इनको थोड़ा डाउट ना हो इन चीज़ों पे, हाँ, या फिर ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जो भी ये चीज़ें कर रही हैं। और फॉर्चुनेट था वो। तो ये जो बंदा था, इसकी 3-4 महीने पहले ही जान गई थी अभी, है ना,
और गांव का ही इंसान था तो वो जानता था बहुत अच्छे से, लेकिन अंधेरे में इतना क्लियरली उसको विजिबिलिटी नहीं थी कि बंदे कौन है, बस वो देख पा रहा था कि चीज़ें इस तरह से हैं। अब जब ये क्रॉस कर रहा था उनको तो इन्वॉल्व हो गया उनमें। अब इसमें से ये जो बंदा था जो उसका पड़ोसी था, ये लास्ट में चला हुआ था, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, आराम से उसको कान में बात बोली, हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रख, कुछ करना मत, ब्रह्म मुहूर्त तक हमारे साथ चलते रहना, मतलब सुबह के 3:30-4 बजे तक। ये वो इंसान बोल रहे जो इस दुनिया में हाँ, नहीं है। वो उसके कान में आराम से बोल रहा है ताकि किसी को डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसने एक बात बोली कि जब भी तुझे कोई कुछ खाने को देगा, अगर खाना मत, उसको कुछ भी कर लेना, कुछ भी बहाना लगाना, खाना मत, पर लेने से मना भी मत करना। अब बंदा असमंजस में फंस गया, क्या करे, बंदा इन्वॉल्व हो गया उनमें। और उसके बाद उसको वो पड़ोसी नहीं दिखा। कोई अच्छी सोल होगी, कोई शायद उसकी जान अभी बचनी होगी, या उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होना होगा जिस वजह से वो बंदा उसको दिखा। वक्त नहीं आया था। हाँ, वक्त नहीं आया था, बोल सकते हैं। वो दिखा, उसने उसको बताया सब कुछ, उसके बाद वो बंदा निकला गायब, कुछ नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, थोड़ा सा वो जिस रास्ते से आ रहा था उसी तरफ वापस हो गया उनके साथ, थोड़ा सा आगे गए और वो रुक गए वहाँ पे। ना कोई डिस्कशन, ना कोई बातचीत, सब लोग एक साथ रुके, बैठ गए आराम से। अब वो बंदा, ऑप्शन नहीं कोई भी, उनके साथ इन्वॉल्व होना है, बंदा ही बैठ गया वहाँ पे। अब क्या हुआ, बैठे बैठे ही वहाँ पे कुछ बंदे आए, खाना खिलाने लग पड़े सबको, एक दूसरे को। और वो खुशबू खाने की, उस बंदे ने बताया कि कोई भी बंदा रेजिस्ट कर ही ना पाए, चाहे उसका पेट ही क्यों ना भरा हो, इतनी अच्छी खुशबू उस खाने की। लेकिन उसके दिमाग में वही बात, खाना नहीं है कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मना भी नहीं करना है पर खाना भी नहीं है। और यही उसके दिमाग में चल रहा है कॉन्टीन्यूसली। मन बहुत कर रहा है, खुशबू उसको अट्रैक्ट भी कर रही है। बंदा आया वो रोस्ते परोसते उसके पास, उसने क्या किया, अपना थैला आगे किया, डाल दो भाई इसमें। थैले में खाना डलवाया, मना भी नहीं किया पर खाया भी नहीं, बैठा रहा उनके साथ चुपचाप। लोग वहाँ पे बैठे हैं सारे जो उसके सराउंडिंग थे, कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब अपने में मगन है, कोई खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस नॉर्मल सब बैठा रहा। डरा बहुत था बंदा, पर हिम्मत रखी बंदे ने कि उसको पता है क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है। धीरे धीरे बहुत मुश्किल से ये टाइम निकला उसका, जैसे तैसे करके उसको लगा कि भाई सुबह होने लगी है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आया है। बंदे ने फटाफट से वहाँ से साइड ली, निकल के अपने घर की तरफ। अब वो बंदा वहाँ से बहुत मुश्किल से डर के वापस पहुँचा। हालत ख़राब थी, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ और थी कि वो खाना भी लेके आया वहाँ से, जिसकी उसको खुशबू वहाँ पे बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अब आनी बंद हो गई थी। उसने देखा कि थैले में, देखे तो सही आखिरकार था क्या, उन्होंने दिया क्या था और थैले में है क्या। अभी देखा उसने खोल के, उसमें सिर्फ राख और हड्डियाँ। सही में? सिर्फ राख और हड्डियाँ। अपने सामने उसने खाना डलवाया था, खुशबू उसको बहुत अच्छी आ रही थी, जाके देखा तो ये सारी चीज़ें। भाई ऐसे बंदे ऐसे टाइम पे सरवाइव कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। बंदा बैठ के भी आ गया। क्या लगता है तुम इस सिचुएशन में हो तो? ये क्वेश्चन मेरे तक आए इससे पहले मैंने पूछ लिया। नहीं भाई, नहीं बचता, ऑब्वियसली बात है। मतलब जो उस टाइम पे लोग रहते थे, मुझे लगता था कि मुझे लगता है, मतलब जो उस टाइम पे लोग रहते थे, मुझे लगता है कि उनमें खुद में भी ऐसी चीज़ें होती थी, वे पावर्स होती थी किसी तरह की, कि वो इन चीज़ों को टैकल कर लेते थे। ऐसा माना जाए, हिमाचल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेमस है कि मेरे दादा ने इस तरह का भूत देखा, उनके पीछे ऐसे चुड़ैल लग गई थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने बीड़ी जलाई तो भाग गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, जो कुछ हो सकता है कि कुछ मिथ्स भी होंगे इनमें से, कुछ अफवाहें भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें असली भी होंगी इनमें से, जो हमने आधी सुनी आधी नहीं सुनी है। तो अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ें टैकल की थी तो ऑब्वियसली वो हैंडल कर सकते थे ऐसी सिचुएशंस। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जो लोग थे वो इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते थे कि उन्हें टकराया, मतलब किसी से ऐसे मुलाकात हो सकती है जंगल के बीचों बीच, तो शायद कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी सीख देते थे जो आज के टाइम पे हमारी जो जनता है जिन्हें हम सीख दे रहे हैं, उन्हें शायद इस बारे में कोई बताने वाला है नहीं। जैसे आप अपनी स्टोरी टेलिंग में चीज़ें बताते हो, मैं बताता हूँ, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं क्रिएटर्स, वो बता रहे हैं, हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बोल देते हैं इस हाथ पे धागा बांधा, उस पैर पे बांधना चाहिए, इस हाथ से खाना खा लिया, उस हाथ से खाना चाहिए। वो इंसान के अंदर ऐसे क्यूरियोसिटी जगा देता है। जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पता नहीं किसी ने बोला कि पैर पे धागा नहीं बांधना चाहिए, पैर पे धागा बांधोगे तो आपके साथ गलत होगा। और जबकि कभी सुना है आपने कि कभी हाथ पे धागा बांधो या फिर यहाँ धागा बांधो, यहाँ धागा बांधो? लेकिन अभी जनता को इतना कंफ्यूज कर दिया ना सबने मिलके कि कोई एक्चुअल नॉलेज देने वाला है ही नहीं। सही बात है। जनता को बस इतना पता है कि यार उन्होंने बोल दिया कि राइट वाले कान में बाली नहीं होनी चाहिए लड़कों के, और लड़का वहीं सहम गया, ये मैं कब से करता आ रहा हूँ। ये तो फिर उसके लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने बोला था आप अकेले रहोगे, मैं तो अकेला ही हूँ।
पैसे नहीं जुड़ेंगे, वो सबके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं हेल्थ खराब रहेगी तो कंपनीज में काम कर रहे वर्कआउट नहीं करते, हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन हर चीज़ वहीं से कनेक्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से भाई नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो गाँव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संभल भी इसीलिए पाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इन चीज़ों से मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी, हो जाया करती है और हो जाया करेगी। आज भी गांव में ऐसा होता है कि वो लोग बहुत तमीज़ से ये चीज़ सिखाते हैं कि भाई मीठा खा के बाहर मत जाना, इस तरीके से रहना, परफ्यूम मत लगाना, थोड़ा चटकीले रंग मत पहनना, और थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम से वापस आ जाना, वरना शहर में कौन बोलता है। सही बात है। शहर में तो भाई साहब आप खोलो सोशल मीडिया, ये वाला परफ्यूम, ये वाला परफ्यूम, ये वाला इत्र, ये वाला इत्र, और भाई दुनिया भर की चीज़ें। अब तो रोड पे ही बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हैं। सही बात बस ये कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड ज़्यादा है तो आपको इंसानों के रूप में भूत मिल जाएंगे, बट वो वाले भूत नहीं मिलेंगे। हम कलयुग में आ गए ना, अब तो साक्षात भूत दिख रहे हैं हमें। खैर, बहुत ही गजब स्टोरी टेलिंग भाई, बहुत अच्छा लगा। पर मतलब हाँ ठीक है, जैसा आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है कि जिन बंदों को नॉलेज है वो शायद कैमरा के आगे आते कम है, और जिनको नहीं है वो माइक लेके बैठ जाते हैं। तो चीज़ें इसी तरह से जा रही हैं, कोई जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें सुनी इस तरह की कि सोते टाइम आप अपने रूम में देखना कोई कुर्सी खाली ना हो वहाँ पे, नहीं तो रात को एंटिटीज़ बैठती हैं, उनको जगह मिल जाती है। घरों में नॉर्मली होता है, बहुत सारे बेडरूम्स होते हैं जिनमें बेड खाली पड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अपने घर पे पानी का गिलास मत रखना, ये हो जाता है वो हो जाता है, ये सोते टाइम साइड में पानी का गिलास। हाँ, क्या लॉजिक है? बंदा मर जाए रात को प्यास से। कोई कह रहा है कि नेगेटिविटी खींच लेता, कोई कह रहा है नेगेटिविटी उसी से बाहर आती है। सोचो तो, मैं वही बोल रहा हूँ, हर बंदा माइक लेके बैठा तो फिर वो तो कैसे भाई, कैसे कंपेयर करें? अब तो आप भी माइक लेके बैठे हो। देखो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हर चीज़ पे विश्वास मत करो, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मेरे पे ही मत करो जब तक आप कहीं से उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते। कहीं से आपको लगता नहीं, आपका बुजुर्ग को इस बारे में नहीं बता रहा, या फिर जिस इंसान ने फेस किया चीज़ वो इस बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि ओब्वियसली हर इंसान को अभी क्लाउड चाहिए, हर इंसान को जनता चाहिए। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है जो अभी तक किसी ने बताया ना हो, सो दैट कुछ नया आए, उनके लोगों के सामने कुछ नया, लोगों को लगे कि भाई यही ठीक बोल रहा है, बाकी सब गलत बोलते हैं। तो चीज़ों को वेरीफाई करो, किसी भी इंसान पे इजीली विश्वास मत करो। कोई बोल रहा है कि भाई ये मत करो तो ये बंद करना मत कर दो उस चीज़ को। जो मन कर रहा है करो, उसी हिसाब से करो। बस जो आपके बुजुर्ग बता रहे हैं उनको ढंग से सुनो, क्योंकि वो बंदे एक्सपीरियंसड है, माइक वाले लोग नहीं है, वो अभी यंगस्टर्स है हमारी तरह। तो भाई एक चीज़ मैं एंड में पूछना चाहूँगा कि जो आप अपने चैनल पे कवर करते हो वो सारी स्टोरीज कहाँ से आती हैं? वो सब्सक्राइबर भेजते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स भी आते हैं मुझे कि भाई फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हीं के जैसे लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं स्टोरीज़। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इन लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ है। बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जिनमें क्लियरली लग जाता है कि बंदे ने अपने दिल से बनाया, कि वो चाहता है कि मेरी स्टोरी शेयर कर दे। पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि नहीं, बंदे ने फेस किया, बंदा जिस तरह से कॉल पे बताता है, रिकॉर्डिंग पे बताता है, वो जो दर्द होता है, जो उन्होंने वो सिचुएशन फेस की होती है, वो उनकी आवाज़ से दिखाई दे रही होती है, सुनाई दे रही होती है क्लियरली। तो फिर उस तरह के इंसिडेंट मैं कवर करता हूँ। अब लोगों को लगे झूठ है सच है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बस मुझे लगता है कि हाँ शायद ये सच्ची बात है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई, आपने सब कुछ जो पॉजिटिव हो सकता है बताया, आपने इस चैनल के बारे में बताया, सब्सक्राइबर्स के बारे में बताया, वो आपसे अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरी जनता से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होगी कि भाई विकल भाई के आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट होइए, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके सब्सक्राइब करना बनता है। बेल नोटिफिकेशन हमारे बोलने से भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक आए। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि हम ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेके आते हैं, सब्सक्राइबर्स को भी बुलाते हैं। हमारा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो आपसे होती है वो क्या होती है कि आप कहीं ना कहीं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और एक बार मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारे सेंटर जो है दिल्ली में, हमारी टीम आपको कहीं ना कहीं देखेगी, उसको पूरे रियल इंसिडेंट को एक बार देखेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो आप भी ऐसे जनता के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो काफ़ी अभी देखने को मिल रही है कि आप इंस्टाग्राम पे थोड़े से स्लो हो गए हो, प्यार बढ़ाइए थोड़ा इंस्टाग्राम पे, ज़रूरी है। और फेसबुक को आपको अब ज़्यादा लाइक करना है क्योंकि वहाँ पे भी एक्टिविटी स्लो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, शायद मे बी फेस्टिवल की वजह से,
लेकिन हमारा मोटिवेशन आप ही बढ़ाते हैं। तो जैसे विकल भाई के लिए मैंने बताया, उनके जाके इंस्टाग्राम यूट्यूब को देखिए, हमारे भी ध्यान रखिए। आखिर में इतना ही कहूँगा, ये वो उम्र है जहाँ पर आपको अपने बुज़ुर्गों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है। आप अंधाधुंध किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास रियल इंसिडेंट आते हैं, चलो हमारे पास तो आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं आ रहे हैं और वो इस चीज़ को बता रहे कि हमारे पास भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हालांकि प्रूफ जो है इन चीज़ों का नहीं होता, तो हम ये देख सकते हैं कि जो इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़ में कितना दर्द है। इमोशंस आते हैं, बताए जाते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है अपने अपने तरीके से। यही कहूँगा मैं, जितना ज़्यादा हो सके माता पिता का ध्यान रखिए, अपने घर में शांति बनाए रखें, दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। अगर निकल गई है तो बात अलग है, अदरवाइज़ नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।